हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ के अगले वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जीवा था उससे संबंधित जो है फार्मूले क्या होते हैं उनको देखा जाएगा। अर्थात आप कह सकते हो कि ये देखिए टेंजेंट एंड सेगमेंट ऑफ कार्ड, अर्थात स्पर्श रेखा और जीवाखंड से संबंधित जो फार्मूले होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको आज देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले ये देखा जाता है कि हम यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको आपको लगाना है घर पे, और लगाने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और जिस भी फ्रेंड्स को दिक्कत होगा वो कमेंट में कमेंट करेगा, तो मैं इसको अगले दिन क्या करूंगा, इसका वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है और पूरा लगाना है। एक बार मैं पढ़ देता हूं, आप लोग देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक वृत्त पर 4 बिंदु इस प्रकार है कि ABCD वर्ग बनाता है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो केंद्र के एक ही ओर हैं 60 मीटर की दूरी पर हैं। यदि उनकी लंबाई क्रमशः 24 मीटर तथा 10 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, किन्हीं दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवाएं 30 सेमी हैं। एक वृत्त का व्यास 50 सेमी है तो दूसरे वृत्त का व्यास 34 सेमी हो तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देख लिया जाए, AB तथा BC वृत्त की दो जीवाएं हैं कि AB बराबर 2BC, ऐसा है कि AB बराबर 2BC है। यदि वृत्त की त्रिज्या R हो तथा केंद्र से जीवा की दूरियां A तथा B हो, केंद्र से जीवा की दूरियां A तथा B हो, ABR में संबंध क्या होगा वो आपको दिखाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की जीवाएं AB तथा AC केंद्र पर 90 डिग्री तथा 150 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो जीवाओं के बीच का कोण क्या होगा, उन दोनों जीवाओं के बीच का कोण क्या होगा वो आपको निकालना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्व चित्र में, चित्र आपको दिया गया, पार्श्व चित्र में वृत्त O वृत्त का केंद्र है। जीवा AB बराबर CD बराबर 10 सेमी, त्रिज्या OA बराबर 13 सेमी तथा PB बराबर 3 सेमी है। OA बराबर आपका OA बराबर दिया हुआ है आपको कितना, OC दिया हुआ है 13 सेमी तथा PB दिया हुआ है आपको 3 सेमी। तो OP का मान क्या होगा, इस OP का मान आपको निकालना है। ये सारे क्वेश्चन को आपको घर पे बैठे बैठे हल करना है। जो भी समस्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिएगा, तो मैं उस समस्या को देखूंगा और फिर आपको इसका सलूशन अगले दिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आइए देखा जाए। अब हम लोग इसमें जो है टेंजेंट एंड सेगमेंट ऑफ कॉर्ड देखते हैं, अर्थात स्पर्श और जीवा का खंड को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देखा जाए। उसके लिए फॉर्मूला देखा जाए। तो अगर बात किया जाए कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को उभयनिष्ठ स्पर्श कर रहे हों, जैसे दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और एक अगला वृत्त ये है। इस वृत्त की त्रिज्या R1 है और इस वृत्त की त्रिज्या R2 है और दोनों बाह्य स्पर्श कर रहे हो। इसका केंद्र O, इसका केंद्र O डैश है, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा। अगर दो वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हो, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा, यहां से यहाँ R1 होगा ये वाला, और यहां से यहाँ R2 होगा ये वाला, और यहां से यहाँ की कुल लंबाई अगर देखा जाए, दोनों का योग कर दिया जाए तो आपको केंद्रों के बीच की दूरी पता चल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा,
ओ डैश क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ सर्कल, बराबर क्या हो जाएगा, दोनों की त्रिज्याओं की योग और R1 प्लस R2। अगर यही वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श कर रहे हैं, ये कैसे स्पर्श कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, अगर ये अंत स्पर्श कर रहे हो, ये वृत्त यहाँ है और दूसरा वृत्त इस प्रकार से अंत स्पर्श कर रहा है, इस बड़े वाले वृत्त का केंद्र यहाँ है और इस छोटे वाले वृत्त का केंद्र यहाँ है, अगर तो इन दोनों के बीच की दूरी ये है O, ये है O डैश। अब अगर अंत स्पर्श कर रहे हो, इंटरनल टेंजेंट कर रहे हो, तो उनके केंद्रों के बीच देगा चाहिए आपको, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक R1 होगा किस वृत्त के लिए, बड़े वाले वृत्त के लिए, और छोटे वाले वृत्त के लिए यहाँ से यहाँ क्या होगा, R2 होगा छोटे वाले वृत्त के लिए। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अर्थात O डैश बराबर क्या होगा, पूरे में से इतना माइनस कर दिया जाए, पूरा है त्रिज्या R1 और यहाँ से त्रिज्या R2 है, पूरे त्रिज्या में से यह त्रिज्या माइनस कर दिया जाए, केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगा R1 माइनस R2 होगा। अब आगे देखा जाए तीसरी बात, वृत्त के सेगमेंट, जैसे अगर कोई वृत्त हो उस पर अगर कोई इस प्रकार सेगमेंट किया गया हो, जैसे एक वृत्त A है और यहाँ वृत्त की परिधि पर दो बिंदु A B है, अगर इस कार्ड अर्थात जीवा पर, अगर इस कार्ड पर अंदर कोई बिंदु है, अगर अंदर कोई बिंदु P है, तो इसका जो सेगमेंट होगा, इसका जो कार्ड हो, कार्ड का इस AB कार्ड है, जो AB जीवा है, इसका सेगमेंट क्या होगा, तो हमेशा सेगमेंट आपको ध्यान देना होगा कि सेगमेंट हमेशा वृत्त के परिधि पर जो बिंदु होते हैं वहां से जहां पे कोई सेगमेंट रहता है वहां तक का दूरी लिया जाता है। जैसे अगर इस वृत्त में अगर हमको सेगमेंट लेना होगा तो इस स्थिति में सेगमेंट क्या बनेगा, PA बनेगा और PB बनेगा, अर्थात AB जीवा के बीच में कोई बिंदु P है और परिधि पर दो बिंदु A और B है। हमेशा परिधि से जहां पर सेगमेंट, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, जहां पर सेगमेंट होगा वहां तक अखंड किया जाता है। जैसे इसको अगर देखा जाए, इसका सेगमेंट क्या होगा, तो इस केस में इसका सेगमेंट होगा क्या होगा, एक सेगमेंट होगा आपका PA और एक सेगमेंट होगा आपका PB। अगर यही जो एक वृत्त है, एक वृत्त की जीवा AB है, अर्थात वृत्त की परिधि पर AB है और यह P यहाँ न होके अगर यह P यहाँ पे कोई सेगमेंट होता, मान लीजिए P डैश होता, तब इस जो है AB का खंड क्या होता, अर्थात जीवा खंड क्या होता, अर्थात सेगमेंट ऑफ कार्ड क्या होता, तो इसके लिए क्या होता, A डैश P डैश A होगा और P डैश B होगा, P डैश B होगा। तो इसका जो बाहर बिंदु है, इस AB के लिए बाहर बिंदु का सेगमेंट ये होगा, इस AB के लिए अंदर बिंदु का सेगमेंट ये होगा। आपको ये बात को ध्यान देना होगा कि वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर जहां भी आपका सेगमेंट होगा, हमेशा वृत्त के परिधि वाले बिंदु से लेकर उस तक के सेगमेंट को आप हमेशा लेंगे। आइए इस प्रकार के प्रश्नों को अगर देखा जाए तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं, फॉर्मूले। जैसे अगर बात किया जाए चौथे की बात किया जाए, तो चौथे का बात किया जाए, अगर कोई वृत्त है उस पर दो जीवाएं एक दूसरे को बाहर किसी बिंदु पर काट रही हैं, दो जीवाएं हैं एक दूसरे के बाहर किसी बिंदु पर काट रही हैं। जैसे देखिए एक जीवा यहाँ है और दूसरा जीवा यहाँ है, तो ये मान लीजिए वृत्त के परिधि पर इस जीवा का एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, ये B है, और इस जीवा के लिए इसका एक बिंदु यहाँ है और इसका एक बिंदु यहाँ है, D है, और इसके बाहर कहीं बिंदु T पर काट रहा है। तो इनके जीवा खंड क्या होंगे, सेगमेंट ऑफ कार्ड क्या होगा, इनका जीवा खंड होगा AT गुणे A। आपको बताया गया पहले से ही, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, अगर बाहर होगा तो वृत्त के परिधि वाले बिंदु से बाहर तक का पूरा लिया जाएगा, अगर वो अंदर होगा तो वृत्त के परिधि से अंदर तक ही लिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर A से T तक लिए गुणे B से T तक लेंगे, बराबर होगा C से पूरा आप T तक लेंगे,
सी टी गुणे डी से पूरा टी तक लेंगे, क्या हो जाएगा डी टी। तो ये आपका इस प्रकार का सेगमेंट ऐसा होगा, अर्थात इस प्रकार अगर दिया होगा तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा। अगर यह अंदर ही कहीं दिया हो, अगर ये मान लीजिए इस प्रकार हो, अगर यहाँ हम पांचवें की बात करें, पांचवें वाला कंडीशन में अगर कोई वृत्त है उसके अंदर जीवाखंड जो है अंदर उसका खंड किया गया हो इस प्रकार, अब इसका ए यहाँ है और बी यहाँ है, ये है सी और ये है डी, इसके अंदर कहीं बिंदु पी पर कट रहा है। तो आपको बार बताया जा रहा है कि हमेशा सेगमेंट कहाँ रहेगा। अगर दो वृत्त के परिधि पर दो बिंदु हैं और उनका सेगमेंट अंदर होगा तो परिधि से दोनों का अंदर तक लिया जाएगा, अगर उनका बाहर होगा तो परिधि से दोनों का बाहर तक लिया जाएगा। जैसे ये देखिए, इसके लिए अगर देखा जाए तो एपी गुणे पीबी या बीपी बराबर होगा सीपी गुणे डीपी। इस प्रकार के सेगमेंट बनेंगे, फॉर्मूले बनेंगे। आपको बार बताया जा रहा है कि वृत्त पर अगर कोई बिंदु होगा और उस बिंदु का अंदर सेगमेंट होगा तो अंदर बनाएंगे फॉर्मूला, अर्थात वृत्त के परिधि से उसके अंदर तक इधर से भी लेंगे, उसके अंदर तक इधर से भी लेंगे। अगर वह बाहर होगा तो उसके अंदर उस परिधि के बिंदु से उसके बाहर तक की आप बात को लेंगे। एक प्रकार से और कैसे बन सकता है उसको भी देख लिया जाए। अगर ये देखिए, अगर छठवां में बनाना चाहूं, एक वृत्त है, अब एक जीवाखंड है और एक स्पर्श रेखा है। एक जीवाखंड बनाया हूं और एक स्पर्श रेखा बनाया। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे अगर सी है और यहाँ पे डी है, इसका सेगमेंट क्या होगा आपको बार बताया जा रहा है कि इसका सेगमेंट क्या होगा। इसका सेगमेंट हमेशा वृत्त के परिधि पर जो बिंदु होंगे उनको जहां पे कट कर रहा होगा वहीं तक पूरा दूरी लिया जाएगा, वही उसका सेगमेंट होगा। जैसे इस केस में देखा जाए ए से डी तक, तो क्या लेंगे, ए डी गुणे बी डी बराबर होगा किसके, सी डी गुणे पुनः दूसरा वाला पॉइंट, क्योंकि इसका जो है स्पर्श रेखा है ना, तो इसका दोनों पॉइंट एक ही जगह है, तो एक बार सी डी फिर एक बार सी डी, अर्थात इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कि ए बी गुणे बी डी बराबर सी डी का स्क्वायर। ए बी गुणे बी डी बराबर सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार का सेगमेंट बनेगा। अब अगर दूसरी प्रकार से बात किया जाए कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहा, दो वृत्त हैं और उन पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दो प्रकार से हो सकती है, एक तिर्यक हो सकती है और एक सीधे सीधे हो सकती है। जब वो तिर्यक होती है तब फॉर्मूला क्या होगा, जब वो सीधे सीधे बनेगा तब फॉर्मूला क्या होगा और कैसे आएगा, आइए उसको देख लिया जाए। जब दो वृत्त हो, अगर बात किया सातवें फॉर्मूले की, जब दो वृत्त इस प्रकार हो, इनकी ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसकी यहां से आप ध्यान दीजिएगा हमेशा कि हमेशा वृत्त के त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, या स्पर्श रेखा पे अगर कोई लंब डालो तो हमेशा वृत्त के केंद्र से ही होके गुजरती है। तो यहाँ क्या किया गया है, वृत्त का केंद्र O है और वहां से एक त्रिज्या R1 है जो कि स्पर्श रेखा पे टच कर रही है, ये A हो गया, ये B हो गया, और इसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या R2 है। तो क्या करेंगे हम, इसी के समांतर इसकी बड़े वाले की त्रिज्या को मिलाएंगे तो हमेशा वो क्या रहेगा, लंब रहेगा इस पे। तो यहाँ से इस प्रकार का इसके समांतर खींचा गया तो क्या बना, इस पे सीधे सीधे आएगा, यहाँ लंब होगा, यहाँ लंब होगा तो यहाँ भी लंब होगा, और ये है O डैश। अगर ये O डैश है तो यहाँ से अगर हम इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दें, तब आपको अगर पूछ रहा है कि तिर्यक स्पर्श रेखा क्या होगी, आप जानते हो तिर्यक स्पर्श रेखा अगर इस पॉइंट को मान लिया जाए M और पूरी त्रिज्या R1 है, ये जो त्रिज्या है पूरी क्या है, R1 ही है ना, और ये R2 है तो अंदर का भी क्या होगा, R2 ही होगा ना।
अगर आप पूछे कि OM जो ये O है OM कितना होगा, तो आप कहोगे कि OM बराबर होगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे वही OM आएगा, अर्थात OA माइनस करोगे AM अर्थात R1 माइनस करोगे R2, तो ये मिल जाएगा आपको OM। चूंकि आप जानते हो कि जितना AB होगा उतना MO डैश होगा, AB बराबर MO डैश होगा, क्योंकि इसके पैरेलल ये खींचा गया है और दोनों बराबर होंगे, और ये अगर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है इस प्रकार से उतनी लंबाई इसकी ही होगी। अब अगर देखा जाए तो O डैश OM एक प्रकार समकोण त्रिभुज बना, जिसमें ये क्या है, कर्ण है और यही केंद्रों के बीच की दूरी है। केंद्रों के बीच की दूरी इसी को मान लिया जाए क्या है, डी है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ सर्कल। केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, डी है, ओ डैश वही क्या है, बीच की दूरी डी है, और वही क्या काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ डैश यम ओ एक समकोण त्रिभुज है, तो 90 के सामने क्या हुआ, कर्ण हुआ, लेकिन हम कर्ण नहीं निकालना है, हमको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालना है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालना है, अर्थात क्या निकालना है आपको, O डैश यम निकालना है। जितना O डैश यम होगा उतना ही AB होगा। आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। एक प्रकार से ये कर्ण हुआ, तो कर्ण पूछ नहीं, आप निकाल नहीं रहे हो, आप निकाल रहे हो लंब या आधार। मान लो अगर लंब ही निकाला तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, या कह सकते हो कि लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो जस्ट अगर हम ये निकाल रहे हैं, मतलब या तो ये लंब हो सकता है या तो ये आधार हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है, अगर थीटा यहाँ होगा तो ये लंब होगा, ये आधार बन जाएगा, अगर थीटा यहाँ हो जाएगा तो ये लंब ये आधार हो जाएगा। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा टारगेट है कि हमको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चाहिए, जितना ये है उतना ही ये है। इसका मतलब अगर ये निकालना होगा तो कर्ण ये है, क्योंकि अब ये बराबर निकालना होगा तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लगा दिया जाए अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग ऋण लंब का स्क्वायर त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। तो ये फॉर्मूला होता है केंद्रों के बीच की दूरी का। इसको हिंदी में लिख दोगे तो ये कहोगे कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है अंडर रूट केंद्रों के बीच दूरी का ऋण त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग होता है। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इस प्रकार अगर आगे जस्ट अगले फॉर्मूले की बात किया जाए तो उसको भी देख लिया जाए। अगर दो वृत्त हैं और एक वृत्त ये है एक वृत्त ये है, इन पे तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींची गई है। कैसी खींची गई है, तिर्यक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये वृत्त की इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है, यहां से यहां तक R1 है और केंद्र O है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 है, O डैश है। इसको अब अगर ये A है और ये वाला पॉइंट आपका B बन रहा है, तो क्या करते हैं, चूंकि इसी के बराबर इधर भी हम एक पॉइंट एक और ले लेते हैं जो कि R2 हो जाएगा, और इसको इसी के पैरेलल खींच के क्या कर लेते हैं, ये मिला लेते हैं और इसका नाम देते हैं, कोई नाम D दे देते हैं। अब अगर देखा जाए एक प्रकार से ये क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। अर्थात आप खुद जानते हो कि अगर ये R2 है तो ये वृत्त की त्रिज्या इस पर का लंब थी, इधर भी लंब होगा। अगर ये लंब होगा, लंब ये भी हुआ और इधर भी लंब हुआ, तो अगर यहां से अगर हम केंद्रों को मिलाएं, ये मिला दिए उनके केंद्रों को, तो आपको अगर चाहिए उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, तो आप जानते हो कि जितना AB होगा उतना ही O डैश D होगा। तो AB बराबर होगा O डैश D, क्योंकि देखिए इसी के समांतर ये है, दोनों बराबर होंगे। तो अगर हम एक प्रकार से देखें कि O डैश O और ED में O डैश, अब सोचिए पहले एक प्रकार से क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है कौन, O डैश O D। O डैश O D एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें अगर यहाँ भी 90 है और यहाँ भी क्या है, 90 ही है, क्योंकि यहाँ 90 है वहां 90 है, और अगर यहाँ 90 है तो इन दोनों का भी 90 ही होगा, और यहाँ भी क्या है 90 है। इस प्रकार से क्या है, ये वर्ग है, क्योंकि जितना ये उतना ये है।
अब ये वर्ग है, यहाँ 90 हुआ, तो इस पूरे त्रिभुज की बात किया जाए, ये क्या होगा, ये होगा कर्ण, ये हुआ कर्ण। तो इस अगर त्रिभुज बात करें OD क्या होगा, तो आप जानते हो कि OD बराबर होगा दोनों त्रिवृत्ति की त्रिज्या के योग के बराबर होगा। ये पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई, यहाँ से यहाँ लंबाई प्लस यहाँ वाला यहाँ से लंबाई, तो हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर वो हो गया, अब आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब O'B कहिए या AB कहिए, यही चाहिए ना आपको, यही चाहिए। अगर तो क्या करोगे, ये क्योंकि कर्ण यहाँ है, अब ये क्या, या तो ये लंब होगा या तो ये आधार होगा। अगर थीटा यहाँ हुआ तो लंब ये हुआ, आधार हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ हुआ तो लंब ये हो जाएगा। तो ये चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर ये चाहिए आपको तो अंडर कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग माइनस आधार या लंब का वर्ग, तो O'D बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग, मतलब इसको क्या कर सकते हो, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी कर सकते हो ना। तो केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग ऋण होगा, क्योंकि यह क्या लंब या आधार है, तो अंडर लंब या आधार बराबर रखा, तो अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, अब ये त्रिज्याओं के योग का वर्ग R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका जब तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो आप क्या कहोगे, तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट केंद्रों के बीच दूरी का वर्ग त्रिज्याओं के योग का वर्ग होगा। बेसिकली सब फॉर्मूले कैसे कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हुआ आपको ये भी पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।